नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूँ इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा जो जेटेट 2024 का सिलेबस में आपको यहाँ से क्वेश्चन मतलब जो सिलेबस दिया है उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो आज से मैं आधुनिक भारतीय इतिहास का टॉपिक लेकर आया हूँ और अब रेगुलर आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करता हूँ। क्या लिखा है आप यहाँ देख पा रहे हैं। कहता है कि 18वीं शताब्दी के नवीन स्वायत्त राज्य, मतलब 18वीं शताब्दी में जो स्वतंत्र राज्य हो गया था उसके बारे में देखिए। मुगल साम्राज्य के पतन के काल में कुछ स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ, मतलब ये स्वतंत्र राज्य इसको बोलते हैं, स्वतंत्र राज्य। ठीक है, ये क्या है? स्वतंत्र राज्य है। तो कब? जब मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगे थे उस समय का ये स्वतंत्र राज्य है। जैसे अवध है, हैदराबाद है, कर्नाटक है, राजपूत है, भरतपुर है, रुहेलखंड है, फारुखाबाद है, मैसूर है, पंजाब राज्य तथा बंगाल राज्य है। तो आज हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अवध पर। अवध के बारे में जानते हैं। अवध क्या, कौन सा था, ये किस कहाँ स्थित था, इस सब के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। चलिए देखिए। कहता है कि कन्नौज से पूर्व में कर्मनासा नदी तक, कौन नदी? कर्मनासा नदी तक विस्तृत अवध का सुआ 1700 का 22 ईस्वी में स्वादत खां, मतलब अवध राज्य का अगर संस्थापक पूछता है तो ये कौन होता है? स्वादत खां। और बुरहानुस मुल्लुक द्वारा स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। और ये जो है अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। देखिए यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बन जाएगा फटाक से। क्या कहता है कि अवध का जो स्थापना किया था उसका उस संस्थापक कौन थे या स्थापना करने वाला कौन थे? तो स्वादत खां था। और ये अवध का अंतिम नवाब पूछे तो अवध का अंतिम नवाब आपका हो जाएगा वाजिद अली शाह। ये वाजिद अली शाह जो थे, वाजिद अली शाह, इनका शासनकाल है 1847 से लेकर आपका 1856 तक। ये अवध का अंतिम नवाब थे। कौन थे? अवध का अंतिम नवाब थे, जिसे अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर हटा दिया था और अवध को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया। मतलब ये अवध को किस आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया था? तो कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। कब मिलाया? तो 1856 ईस्वी में। इसके बाद देखिए यहाँ 2-3 क्वेश्चन हो ही गया। चलिए अब चलते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद में देखेंगे क्या है। देखिए हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना दक्षिण के सूबेदार निजाम उल मुल्क, यानी हैदराबाद की जो संस्थापक थे उस कौन थे? निजाम उल मुल्क आसफ शाह और चिनकिलिच खां। निजामुल उल आसफ शाह और चिनकिलिच खां ने 1724 ईस्वी में की थी। मतलब यहाँ इसका 3 राजा का नाम इसमें आता है, 3 व्यक्ति का नाम आता है। पहला है निजामुल मुल्क, आसफ शाह और चिनकिलिच खां। और ये हैदराबाद की स्थापना कब होती है? तो 1724 में। ठीक है, इसमें 1748 में क्या होता है कि 1748 ईस्वी में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात
बाद जो है भारतीय राज्य की प्रथम राज्य बन जाता है, जिसने विलेजली की सहायक संधि के अंतर्गत आश्रित सेना रखना स्वीकार कर लिया था। यानी हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य था और इसके बाद इसने अंग्रेजी सेना रखना कब स्वीकार किया था, तो विलेजली ने जब सहायक संधि की थी उसके अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए कर्नाटक के बारे में है। ये कर्नाटक क्या है, देखिए यहाँ आप कर्नाटक देख पा रहे होंगे। कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादुल्ला खान ने की थी। सादुल्ला खान जो थे उन्होंने, यहाँ लिखते हैं सादुल्ला खान ने कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद इसकी जो आरकाट को अपने राजधानी, मतलब इसकी राजधानी जो थी कर्नाटक की राजधानी वह कहाँ था, तो आरकाट और अपनी राजधानी बनाया। कर्नाटक राज्य को शीघ्र ही अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भारतीय युद्धों के मैदान के रूप में प्रयुक्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उसकी उत्तराधिकारी ओमदुत उल उमेर से कर्नाटक का राजसत्ता बलपूर्वक अधिकृत कर लिया था। तो ये कर्नाटक के बारे में कुछ जानकारी है। अब आते हैं राजपूत राज्य। यहाँ देखिए राजपूत राज्य में 18वीं शताब्दी में राजपूत राज्यों में आमेर मतलब क्या है, जयपुर यानी कि आमेर किसको कहा गया है, तो जयपुर को कहा गया था, जयपुर। ठीक है, और ये जो है सबसे प्रसिद्ध यानी कि सबसे महत्वपूर्ण था। आमेर का राजा जो थे उस समय, तो सवाई राजा मिर्जा जयसिंह, ये एक महत्वपूर्ण शासक थे और इसने विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर को ख्याति प्रदान की थी। मतलब जयपुर जो थे उस वहाँ पर कला और विज्ञान का बहुत ही प्रचलन था। इसके शासक जो थे राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि मुगल बादशाह जहांदार शाह ने दिया था। मतलब इसका अभी जो बताए सवाई राजा मिर्जा जयसिंह, तो ये जो इसका मूल नाम था मिर्जा जयसिंह, क्या था, मिर्जा जयसिंह नाम था, यानी कि राजा जयसिंह नाम था। और इस सवाई राजा जयसिंह, ये जो उपाधि मिला सवाई राजा, ये सवाई राजा की उपाधि जो मिला था, यह दिया था उसको मुगल बादशाह जहांदार शाह ने इसको दिया था। जहांदार शाह ने इसको आपका इसका उपाधि मिला था। इस प्रतिभाशाली राजा ने मथुरा, उज्जैन, जयपुर या दिल्ली में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला का निर्माण कराया था। और आमेर के इस राजा ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। किसने, मिर्जा राजा जयसिंह ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ के आयोजन किया था। चलिए आगे लेते हैं भरतपुर राज्य। यहाँ देखिए भरतपुर राज्य के बारे में अगर जानेंगे तो भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना का श्रेय राजा चूड़ामन एवं महाराजा बदन सिंह को था। मतलब ये स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना जो किया था, इसमें 2 प्रचलित व्यक्ति हैं, एक है राव चूड़ामन और दूसरा है महाराजा बदन सिंह। और उसके बाद जाट नेता जो थे महाराजा सूरजमल को, क्या है, महाराजा, ये जाट नेता थे, कौन थे, तो
महाराजा सूरजमल सिंह या सूरजमल, ये जाट राजा थे, नेता थे। और जाट राजवंश का प्लेटो कहा गया। किसको? जाट राजवंश का प्लेटो किसको कहा गया है? तो महाराजा सूरजमल को जाट राजवंश का प्लेटो कहा गया है। महाराजा सूरजमल के वंशजों ने कालांतर में मुगल और मेवो के आतंक के नियंत्रण करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे रुहेलखंड के बारे में। रुहेलखंड के बारे में क्या है? रुहेलखंड अगर पढ़ते हैं तो रुहेलखंड में स्वतंत्र राज्य की स्थापना का श्रेय वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां, एक है वीर दाऊद और दूसरा है अली मोहम्मद खां को है। रुहेलखंड सरदार नजीबुद्दौला अफगान आक्रांत अहमद शाह अब्दाली के विश्वास पात्र थे। ये अहमद शाह अब्दाली के विश्वास पात्र थे। नेक्स्ट है आपका फारुखाबाद। ये जो फारुखाबाद है राज्य, ये 1714 ईस्वी में बांगस पठानों ने फारुखाबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, जिसे मोहम्मद खां बांगस ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मैसूर। अवध के बाद सबसे इम्पोर्टेंट हैदराबाद और मैसूर। तो यहाँ मैसूर राज्य के बारे में जानेंगे। कहता कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद उसके अवशेषों पर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, किसका? विजयनगर की साम्राज्य का जब पतन हो गया, उसके अवशेष मतलब जो भी कुछ बचा हुआ था, उसी पर एक स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था। और उस राज्य का उदय होने के बाद देखते हैं कि उन मैसूर राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन था? मैसूर था। और मैसूर पर वाडियार, इस पर वाडियार वंश का शासक था। मैसूर राज्य पर जो शासन कर रहा था वह वाडियार वंश का शासक, जिसका अंतिम शासक था चिक्का कृष्णराज द्वितीय। और वह निर्बल एवं अयोग्य था। राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज या नंदराज द्वारा स्थापित थी। यानी कृष्ण राज जो थे वह एक अयोग्य शासक थे और वो नामात्र के शासक थे। और वास्तविक शासक जो था वह किनके हाथों में था? तो देवराज या नंदराज द्वारा स्थापित थे। ये दोनों के हाथों में थे। और 1749 ईस्वी में नंदराज जो मैसूर राज्य का राजस्व या वित्त नियंत्रण था, वे हैदर अली का आधिकारिक सैनिक नियुक्ति किया। इन्होंने अपने आधिकारिक सैनिक किसको नियुक्त किया था? तो हैदर अली को नियुक्त किया था। इसके बाद देखिए हैदर अली अपनी प्रतिभा या सैन्य क्षमताओं से शीघ्र ही डिंडीगल का फौजदार नियुक्त हो गया। क्या का? डिंडीगल का फौजदार नियुक्त हो गया। और फिर 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर राज्य का सर्वा बन गए। मतलब वह शासक बन बैठा 1761 ईस्वी में। और इसके बाद देखिए कहता कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1782 ईस्वी में हुआ और हैदर अली की मृत्यु हो गई। 1782 में जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उस समय हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद उसका जो पुत्र थे टीपू सुल्तान, ये गद्दी पर बैठे और उसने आधुनिक कैलेंडर पद्धति को लागू किया, सिक्का ढलाई की नई तकनीकी अपनाई तथा नाप तोल की आधुनिक पैमाने अपनाए गए। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जेकोबिन क्लब का सदस्य बना। 1799 ईस्वी में आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि चतुर्थ जब हो रहा था, उस समय लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम में ही आपका इनका मृत्यु हो जाता है।
तो ये आपका आज की ये जानकारी है राज्य के बारे में, जो झारखंड टेट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो सिलेबस दिया है आधुनिक भारतीय इतिहास का, उसका ये पहला टॉपिक था। कल हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन, मतलब कैसे कैसे यूरोपीय कंपनी सबसे पहले कौन आए, उसके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया, उसने क्या सुविधा दिए या उससे क्या उसको फायदा मिला, ये सारी चीज़ों के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।